और चलिए आपको लाइव तस्वीरें अब गोरखपुर से दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एकता यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में गोरखपुर में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, महामंत्री महानगर और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री इंद्रमणि उपाध्याय जी, भारी संख्या में एकता यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हमारा सौभाग्य है, पूरा देश भारत माता के एक महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके, आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए वह आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है।
याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था, उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं, उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है, जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है। और गुजरात के सरदार सरोवर के तट पर स्थित ये प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं है। याद करिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों से 2013 में अन्नदाता किसानों से, श्रमिकों से, नागरिकों से लोहा एकत्र करवाया था। घर का फालतू लोहा दान करो, मिट्टी दान करो। भारत की माटी और भारत का लोहा जब बनेगा, एक साथ मिलेगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। और यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है, वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में केवड़िया में स्थित 31 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर यूनिटी फॉर रन के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हर एक जनपद में आयोजित हुआ। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान प्रारंभ हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी और सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होने शुरू हुए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।